हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सेशन जो रहेगा आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहेगा। ठीक है, तो 10वां प्रैक्टिस सेट इंग्लिश पे बेस्ड रहेगा। जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनकी तैयारी में। तो वीडियो पे अगर आप आए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए, आई नीड हेल्प इन द गार्डन वर्क दिस वीक। ये क्या है, आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो रीड मैं किया हूँ, यहाँ तक आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, यहाँ पर देखिए सेड। ये रवि सेड जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सेड है वो इससे पता चल रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस में है, पास्ट टेंस में। किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से यहाँ आपका इनडायरेक्ट स्पीच है कि रवि टोल्ड डैट। देखिए, रवि सेड डैट बदल गया रवि टोल्ड डैट इनडायरेक्ट स्पीच में। आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ तक का तो काम हो गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से होगा आई। तो हम जानते हैं एसओ एंसन याद किए हुए हैं 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चैन। तो आई हमारा क्या है, आई हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में। किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, रवि, और रवि लड़का है, लड़का है तो ही। तो यहाँ पर तो यहाँ पहला दो ही फिल इन दी ब्लैंक्स है, एक ये है और एक ये है। तो पहला फिल इन दी ब्लैंक्स में इसका मतलब ही आना चाहिए। यहाँ तो आई है ख़त्म, दे है ख़त्म, सी है ख़त्म। देखिए, एक ही से मेरा बन गया, इतना करने का ज़रूरी नहीं पड़ा। हमको पहला ही फिल इन दी ब्लैंक से पकड़ लिए, कहाँ से, कि आई जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का वो किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ रवि है, फर्स्ट पर्सन यहाँ आई है और रवि है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन लेकिन ही है वो। तो यहाँ पर कौन आएगा, ही आएगा पहला में। तो हम क्या किए, ही से ही हम पकड़ लिए कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको भी इसी तरह से ऑप्शन को रिमूव करते हुए छांटते छांटते जाना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे बचपन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते उतना करने नहीं बैठना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो देखिए, एवरी स्टूडेंट डैश इंडियन फ्यूचर, क्या बोला है, हमको हिंदी उतना नहीं समझना है, हमको बस यहाँ ये आपका रूल बेस्ड इंग्लिश है। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में एवरी हो उसके बाद नाउन आए, ठीक है, ठीक है, अगर सेंटेंस में एवरी हो उसके बाद जो नाउन आए तो क्या होता है, हमारा जो इसके बाद जो वर्ब आता है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, नेचर में सिंगुलर लेगा। ठीक है, अगर एवरी आ गया सेंटेंस में उसके बाद कोई नाउन हो तो इसके अनुसार वर्ब यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप। तो हैव तो प्लुरल है, ये हमारा सिंगुलर है, आर हमारा प्लुरल है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर एवरी स्टूडेंट का बात हो रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रेजेंट का कुछ भाव हो रहा है, तो क्या होगा, इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाज आपका क्या हो गया, पास्ट का हो गया। ठीक है, तो हमको फ्यूचर में चाहिए एवरी स्टूडेंट डैश इंडियाज़ फ्यूचर। मतलब एक तरह का ये क्या है आपका, ये एक तरह का क्या कहावत है ना, कि प्रत्येक स्टूडेंट जो होता है भविष्य का क्या होता है, इंडिया का या भविष्य का क्या होता है, फ्यूचर होता है।
तो ये एक कथनांक है जो ट्रू है, तो कथनांक को इंडिकेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं ना। तो उसी तौर पे ऐसे भी ये नॉर्मल टेंस है, इसमें प्रेजेंट टेंसर का कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बनाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। चूज द सुटेबल कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सुटेबल कम्बिनेशन आपको सेंटेंस का खोजना है। सेंटेंस आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो सेंटेंस पढ़ के इसका कम्बिनेशन खोजिए, सही कौन है। द एक्यूज वाज गिल्टी, एक्यूज जो है, दोषी जो है, गिल्टी था। ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, उसको कहाँ पर भर्ती किया गया, कोर्ट में, मतलब कोर्ट में लाया गया। इस तरह से हिंदी है इसका। तो इसका बोल रहा है ना कि इसका और सही अर्थ कहाँ, किस, इस चारों ऑप्शन में किससे निकलेगा, वो आपको चूज करना है। तो देखिए पहले तो यहाँ एडमिटेड यूज हुआ है, तो एडमिट यहाँ यूज किया है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर देखिए सेंटेंस जो दिया हुआ है वही सेंटेंस ऑप्शन में होना चाहिए, उससे छेड़खानी नहीं करना आपको। यहाँ भी देखिए एडमिट दिया हुआ, तो ये भी गलत। यहाँ भी एडमिट दिया हुआ है, ये भी गलत। तो हमारा जितना सेंटेंस में लिखा हुआ है वो सारा देखिए है ना, दा है, एक्यूज्ड है, एडमिटेड है, इन है, कोर्ट है, डैट, मतलब डैट अपने से लगा के सेंटेंस को एक सूटेबल कम्बिनेशन बनाना है तो थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते जो सेंटेंस में आपको दिया हुआ है वर्ड, ठीक है। ही वॉज गिल्टी, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया, बी। चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स को भर दीजिए। गुड स्लीप इज़ नेसेसरी डैश गुड हेल्थ, मतलब अच्छा सोना जरूरी है किसके लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए। तो फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, नहीं तो कौन होगा, फोर के मतलब क्या होता है, के लिए हिंदी निकल के आता है। तो यहाँ तो हमको चाहिए कि अच्छा नींद किसके लिए ज़रूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो 4 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडियम फ्रेज आपको भरना है, ठीक है। तो फॉर गुड के लिए क्या होता है ईडियम फ्रेज, फॉर गुड के लिए ईडियम फ्रेज होता है, इसका हिंदी आपको हम बता देते हैं। इसका मतलब होता है सदा के लिए, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, अर्थ सदा के लिए। तो इस 4 ऑप्शन में देख लेते हैं, सदा के लिए अर्थ किसका आ रहा है, फॉर ए बेटर रिजल्ट ना, परमानेंटली हाँ, ये सब नहीं होगा। परमानेंटली से भी क्या होता है, सदा के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी राइट। आप चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए इफ़ इट डैश आई वुड स्टे एट होम, वुड आ गया है, इसका मतलब मेन क्लाउज किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इफ़ वाला क्लाउज किस में जाएगा, ये भी जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। तो इफ़ वाला जो क्लाउज के अनुसार यहाँ जो आएगा वर्ब, वो क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो रेंस क्या होता है, रेंस तो VS लगा हुआ है। रेन मतलब नाउन, रेंस मतलब है, तो रेंस नहीं, जैसे रेन जो है ये क्या है, नाउन है या वर्ब ही है। मान लीजिए यहाँ वर्ब ही लेगा, तो वर्ब है तो इसके साथ एस लगा हुआ है, तो एस लग जाता है, तो वो वर्ब का क्या हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। एस लग जाता है, अगर वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वो क्या दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस दर्शाता है। तो ये तो होगा नहीं, और हैज भी नहीं होगा। हैज भी किसको दिखाता है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, पास्ट चाहिए। अच्छा, हैड रेंड भी है और रेंड भी है, तो बोलिएगा दोनों पास्ट में है ना, दोनों पास्ट में। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, हमको सिंपल पास्ट चाहिए कंडीशन, क्योंकि कंडीशन जो कंडीशन सेंटेंस होता है वो कंडीशन बताने के लिए किसका यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस का होता है। अगर मेन क्लाउज पास्ट टेंस में है तो आपका इफ वाला भी क्लाउज किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो ये आपका V2 है, और V2 किसको इंडिकेट करता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर आपका राइट होगा डी, ये नहीं होगा, ये आपको परफेक्ट बता देगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट वाला हमको नहीं चाहिए, हमको
कंडीशन बताने के लिए हमेशा यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का। अगर पास्ट है हमारा मेन क्लॉज तो हमारा इफ वाला क्लॉज भी किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। आगे चलते, ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा ना ध्यान से सुनिएगा तो आपका है ना मतलब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है थोड़ा, क्योंकि हर बातें बोलना लिखना तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा तो आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर मेरा यहाँ नहीं हुआ, क्वेश्चन को आप फिर से डील कर दीजिए तो मैं कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ अपना खाली जगह को भरिए। तो माई अंकल विल स्टे हेयर डैश नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरे जो अंकल हैं यहाँ पर ठहरे हुए हैं अगले मंडे से ही। तो यहाँ पर ठहरे हुए का सेंस किससे आएगा, फ्रॉम से नहीं, बिफोर से नहीं, टिल का मतलब होता है, टिल का मतलब होता है क्या, टिल का मतलब होता है कि तब से ठहरे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिल सही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉन इनफिनाइट वर्ब आपको भरना है। और नॉन इनफिनाइट वर्ब मैंने बहुत बार बोला है कि ये 3 तरह के होते हैं, एक जीरेंड, एक पार्टिसिपल और एक इन्फिनिटी, ठीक है। तो जीरेंड जो होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। और ये किससे वर्क करता है, नाउन की तरह। पार्टिसिपल 2 तरह का होता है, एक V3 में आता है, एक V4 में आता है। ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, ये कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1। तो ये क्या होता है, ये एज अ वर्क करता है नाउन की तरह। अच्छा, पार्टिसिपल वर्क करता है एज अ एडजेक्टिव की तरह। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन काम कर रहा है। अच्छा, नाउन अगर नाउन की तरह काम करेगा जीरेंड तो ये क्या हो सकता है, या नहीं तो सब्जेक्ट या नहीं तो ऑब्जेक्ट हो सकता है वाक में। ये भी या नहीं तो सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर, दे लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। दे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है दे। लाइक्ड वर्ब है, सीइंग बचा कौन, सीइंग। तो देखिए यहाँ पर सीइंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्ट मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है। तो क्या है, सी प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब में क्या लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ है। तो और वर्ब में आईएनजी लगा तो ये वर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन ही हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर नाउन कौन होता है, जीरेंड होता है। बी प्लस आईएनजी क्या होता है, नाउन होता है ना। तो इसका मतलब जीरेंड जो है, जीरेंड क्या होता है आपका, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होता है। तो इसका मतलब सीइंग आपका एक हो गया, सीइंग यहाँ पर एक सीइंग छटा, और एक और है प्लेइंग। प्लेइंग का भी देखिए, प्ले प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर क्या है, आवर क्या है, प्रोनाउन, हाँ प्रीपोजिशन, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है, ठीक है ना। तो नाउन आता है, तो नाउन किसके रूप में आया है, जीरेंड के रूप में आया हुआ है। और जीरेंड क्या होता है, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब। तो यहाँ पर आपका प्लेइंग भी क्या है, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब होता है। आपका ऑप्शन राइट कौन हो गया, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड्स, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा तो आप बात को समझ पाइएगा। अब देखिए आपका ईडियम फ्रेज है, बेग एंड बेजेज। बेग एंड बेजेज का क्या मतलब होता है, हिंदी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। क्या मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, बोरिया बिस्तर के साथ। हिंदी मतलब क्या था, बोरिया बिस्तर के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर किसका अर्थ निकल रहा है बोरिया बिस्तर के साथ, चारों ऑप्शन में से। विथ ऑल पोजेशंस, विथ ए
पर्पस नहीं, विथ ऑल अटेंशन नहीं, विथ एंथुसियाज्म नहीं, ऑप्शन ए राइट है आपका। क्या है ऑप्शन ए राइट। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस जो सेंटेंस में यूज हुआ है। आपका सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, इस सेंटेंस में आपको पहचाना कि कौन सा टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए वैन तो आपका प्रीपोजिशन है। सेल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, यहाँ पर सेल किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास्ट तो होगा नहीं, प्रेजेंट है नहीं, फ्यूचर। अब दो गो फ्यूचर वाला, यहाँ भी फ्यूचर यहाँ भी फ्यूचर, तो यहाँ परफेक्ट अगर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? सेल या विल प्लस परफेक्ट है तो हैज़ या हैव होना चाहिए। इसमें हैज़ तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? सी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राउंड ब्रैकेट विच वन इज द सिंबल ऑफ पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट, दोनों में को एक समझे। राउंड ब्रैकेट क्या होता है ये चारों में से? तो आपका ऑप्शन ए राइट है। इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर देखते हैं। सूटेबल कोहेसिव डिवाइस, आपको इस सेंटेंस में कोई अच्छा जो चारों ऑप्शन में है वो यहाँ पर भर कर आपको पूरा कोहेसिव डिवाइस का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है हिंदी में? पूर्ण वाक्य। इसका मतलब क्या होता है? कोहेसिव डिवाइस का मतलब क्या होता है? पूर्ण वाक्य। तो यहाँ पर किसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है? पूर्ण वाक्य। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। तो फिल यहाँ पर खाली जगह, द मोर एडुकेटेड अ पर्सन इज, द मोर चॉइस ही और सी विल हैव इन अ कैरियर, यहाँ पर आ रहा है। तो क्या बोलना चाहता है यहाँ पर? आपको चारों ऑप्शन में चूज करके भरना है जिससे कि एक ये पूर्ण वाक्य बन जाए। ठीक है, तो देखिए हिंदी समझिए। द मोर एडुकेटेड अ पर्सन इज, क्या बोला? कि एक व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होगा, ठीक है, कॉमा, द मोर चॉइस ही और सी विल हैव इन अ कैरियर, उसके पास, ही और सी दोनों स्त्री पुरुष, उसके पास हैव मतलब उसके पास कैरियर में उतने, मोर मतलब उतने ही अधिक विकल्प, मतलब चॉइस मतलब विकल्प होंगे। क्या होंगे? विकल्प होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या बोला? एक व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होगा उसके पास कैरियर में उतने ही अधिक विकल्प होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि चारों में से किसका अर्थ, तो एक तरह का ये कैसा वाक आपको लग रहा है? एक तरह का आपका निष्कर्ष वाक लग रहा है। कैसा लग रहा है? किसी निष्कर्ष पे पहुँच रहा है ना। निष्कर्ष पे पहुँच रहा है कि एक व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा उसका कैरियर मतलब उसका कैरियर जो होगा उतना ही अधिक क्या होगा? उसके कैरियर में उतना ही अधिक विकल्प होंगे। तो निष्कर्ष तो मतलब क्या होता है? निष्कर्ष मतलब क्या होता है? इन कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो यहाँ पर सही क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब मीनवाइल का सबका हिंदी अगर आपको देखना है तो सबका हिंदी में मैं बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए जो है मीनवाइल का अर्थ क्या होता है? दो घटना घटित होने के बीच के समय में। इसका मतलब क्या होता है? दो घटना घटित होने के बीच के समय में। ठीक है, तो ऐसा तो यहाँ कोई अर्थ नहीं आ रहा है। लाइकवाइज का मतलब क्या होता है? लाइकवाइज का मतलब होता है उसी प्रकार, तो यहाँ भी अर्थ नहीं आया था।
इनक्लूजन का मतलब होता है सारांश या निष्कर्ष के रूप में। कैसा? निष्कर्ष के रूप में। ये तो मैंने बता दिया। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा के रूप में। ये आपका निगेटिव के सेंस में जाता है, ठीक है। तो ये सब तो नहीं हुआ, तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन, आपको फिल अप द ब्लैंक्स भरना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। द न्यूज़, मैंने बताया है इसे प्रीवियस वीडियो में, न्यूज़ देखने में कैसा लगता है? प्लूरल, लेकिन ये होता क्या है? सिंगुलर। नेचर में ये होता है क्या है? सिंगुलर, प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो द न्यूज़, तो यहाँ पर वर्ब लेगा, ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब। तो अगर न्यूज़ हमारा सिंगुलर है तो ये वर्ब भी यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा ना। तो वेयर तो प्लूरल है, ख़त्म। आर प्लूरल ख़त्म। हैज है, और ये सिंगुलर हो गया। इज, सॉरी, यहाँ क्या भराएगा? नॉर्मल वाक्य है तो यहाँ पर भराएगा इज, ठीक है, हैज नहीं होगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस, फिर आपको टेंस पहचानना है जो अंडरलाइन किया गया, ठीक है। तो देखते हैं जो अंडरलाइन किया गया उसका टेंस पहचानना है। तो देखिए क्या है, ही इज़ ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपका इसका किसका निकालना है आपको? ऑलवेज फाउंड का आपको बताना है टेंस, इसका टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है कि वाक्य जो है ना पैसिव अर्थ दे रहा है, ठीक है। वाक्य कैसा पैसिव, कैसा दे रहा है? पैसिव अर्थ दे रहा है। तो यहाँ क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या? टेंस का यूज, इस से भी हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस में तो सेंटेंस है ही, लेकिन पूछ दिया है इसका कुछ, ठीक है। तो ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट तो है नहीं, और क्या होगा? पास्ट तो ये है नहीं, तो हमारा पास्ट तो है नहीं, तो हमारा ये भी पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो प्रेजेंट एक ही ऑप्शन है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। समझे? टेंस पहचाना था आपका अंडरलाइन वाला, ठीक है। तो अंडरलाइन में ऑलवेज फाउंड, फाउंड तो हमारा V2 है, ठीक है, V2 है, लेकिन क्या है? इज के बाद अगर V3 आता है तो वो सेंटेंस किस में चला जाता है? पैसिव वॉइस में चला जाता है। ऐसा आप लोग नियम कहीं पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। ऐसे ही अभी इतना ही बताने के लिए मैं मतलब इस वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ। समय मिलेगा तो मैं डिटेल में आपको वॉइस या क्या लगने के बाद, इज के बाद क्या लगता है, अगर V3 आ जाता है तो कैसे पास्ट होता है, मैं सब बता दूंगा। अभी बस सीख लो कि इज एम आर के बाद अगर V3 आ जाता है तो वो सेंटेंस किस में चला जाता है? पैसिव वॉइस में चला जाता है। किस में चला जाता है? मतलब पैसिव हो जाता है, उसका नेचर कैसा हो जाता है? पैसिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास्ट तो नहीं होगा, पास्ट नहीं तो प्रेजेंट यही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए तो आपका ये आपका है डायरेक्ट स्पीच। रितेश सेड आई विल मैनेज हेयर आफ्टर, तो रितेश सेड डैट, ठीक है। आई है यहाँ पर क्या? फर्स्ट पर्सन, ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ये सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट है एक लड़का, तो लड़का मतलब ही, तो यहाँ पर दे आया है, दे है तो ये गलत, तो ही एक ही में आया है, और दो ऑप्शन जो सी और डी था ना वो भी अलग अलग तरह का था, तो वो भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट हो गया, ठीक है। देखिए टेंस और टेंस टेंस वॉइस और नरेशन बनाने के लिए आपको चिंता नहीं करना। आप थोड़ा सा भी अगर खाली SON को भी बदलने सीख गए, नियम अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो, तो आप एक ही स्टेप में देखिए कर दोगे। खाली ही से मैं पकड़ लिया कि इसमें ऑप्शन सही ये है। अब विल भी सेड क्या पास्ट टेंस में है, इसका मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका भी टेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो विल है तो विल से क्या होगा? वुड ही तो होगा, तो वुड होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से भी आगे सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ईडियम फ्रेज देखते हैं। ईडियम फ्रेज क्या बोल रहा है? इसका हिंदी का आपको हम बता देंगे। रेनिंग कैट एंड डॉग्स,
इसका हिंदी मतलब होता है भारी बारिश, भारी बारिश होना। तो यहाँ देख लेते हैं किसका अर्थ हो रहा है कि भारी बारिश होना। रेनिंग स्लोली नहीं, रेनिंग वेरी हार्ड, रेनिंग एट नाइट नहीं, रेनिंग रेगुलर नहीं। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया बी। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल द ब्लैंक्स है विथ करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए विकल्प के अनुसार क्या है, वाक्य में डैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला कहीं पर भी व्हाट, वाई, हाउ इस तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है सेंटेंस में, तो ये नहीं हुआ है तो इंटरोगेटिव है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। और एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का क्या होता है, दुख, सौरो ये सब होता है। तो एक्सक्लामेशन का अगर मतलब सडन खुशी, सडन दुख यही ना होता है, तो ये तो आपको शुरू में नहीं होगा, काहे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लगा दीजिएगा एक्सक्लामेशन और यहाँ ये वाला और बी वाला हम कर रहे हैं डिस्कस, अगर आप यहाँ लगा देंगे एक्सक्लामेशन और इसके लिए लगा देंगे ये वाला, तो ये जो सेमी कॉलम होता है ये किसके लिए लगता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के लिए लगता है, जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगता है। तो यहाँ तो दो सेंटेंस नहीं है, नो सिर्फ एक वर्ड है, सेंटेंस तो है नहीं इसके आगे, तो इसलिए ये यहाँ आ नहीं सकता, तो सी भी गलत। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम डी की बात करें तो यहाँ अगर हम ये भर देते हैं सेमी कॉलन, तो दो सेंटेंस तब भी नहीं जुड़ रहा है, इसके आगे सिर्फ एक वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आपका राइट क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए क्या है, हाइफन दिया हुआ है और नो के बाद एक ये लगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन छांट के आप आंसर तक पहुंच सकते हो, हर चीज़ को ये सोचिएगा कि हम एक्सप्लेन करके डीप में पढ़ेंगे तो वो ज़रूरी नहीं, जितना डीप है इसी तरह से आप छांट के आगे पहुंच सकते हो। आप देखिए आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। विल, विल से क्या पता चल रहा है, ये जो मेन क्लाउज है उसमें विल है, विल है मतलब फ्यूचर टेंस में है ये, ठीक ना। तो फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ वाला जो क्लाउज है, इफ़ वाला जो क्लाउज है वो किस में आएगा, तब इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो यू के बाद यहाँ पर वर्ब चाहिए, तो विल तो फ्यूचर हो गया, अच्छा इनवाइटेड V2 हो गया तो पास्ट हो गया, वुड इनवाइट ये भी नहीं होगा तो होगा इनवाइट। आप बोलिएगा कि सर आप बोलिएगा कि प्रेजेंट होने के लिए तो सर वर्ब में एस या ई एस चाहिए तब ना सिंपल प्रेजेंट होता है, नहीं, आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर कौन है, यू है, यू आपका क्या है, प्लुरल होता है। अब प्लुरल के लिए हमको प्लुरल यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब भी चाहिए, तो यहाँ पर इनवाइट होगा, यहाँ पर क्या होगा, इनवाइट होगा, क्योंकि इनवाइट जो है V1 में क्या होता है, प्लुरल होता है, ठीक है। नॉन इनफाइनाइट वर्ब खोजिए, सीधा आप नॉन इनफाइनाइट मेरा वीडियो अगर आप 9 सेट तक देखे होंगे ना तो आप सीधा खोज सकते हो, ही नहीं, इज नहीं, गुड नहीं, एट नहीं, टीचिंग मार दो, टीचिंग, ऑप्शन बी राइट। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट, आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पेपर का, तो कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पर क्या है आपको जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्क हार्ड, ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हुआ है, इसका बदलना है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको कैसे बदलिएगा सोचिए। वाक्य जो है तो देखिए आपको सिर्फ ये इतना को वाक्य दिया है, इसका मतलब ये जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस किस में आपका, पेन चेंज कर लेते हैं, इम्पेरेटिव
सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑर्डर। इम्परेटिव सेंटेंस होता है रिक्वेस्ट का भाव ना करना या ऑर्डर का भाव ना करना, यही होता है ना शायद, सलाह का बोध कराने के लिए होता है इम्परेटिव सेंटेंस, होता है ना। तो इसका जो इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो क्या होता है? शुड प्लस बी प्लस V3 होता है, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए यहाँ कौन में शुड है, यू आर टोल्ड नहीं है, यू आर एडवाइस नहीं है, यू आर नहीं है, यू शुड है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन क्या शुड वाला नहीं, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा और हमको देखना पड़ेगा। शुड वाला नहीं होगा क्योंकि यू शुड, बी कहाँ आया? बी तो आया ही नहीं यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, सॉरी। तो इसका जो बनेगा यू आर टोल्ड टू डू वर्क हार्ड, यू आर टोल्ड नहीं, बी का अगर बोलेगा तो ये नहीं होगा। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज, क्योंकि हमको वर्ब का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वर्ब किस फॉर्म में चाहिए? वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए होता है। यहाँ टोल्ड जो है, टेल का टोल्ड जो है V2 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ एडवाइस V3 है, एडवाइज्ड V3 है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर से हम पकड़ सकते हैं, तो ऑप्शन आपका V3 देख के हम पकड़ लिए कि ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। देखिए हम लोग को जो है ना सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको हम जानते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव बनेंगे तो वर्ब किस रूप में होना चाहिए? तीसरे रूप में होना चाहिए। तो तीसरा रूप में एक ही में हमको दिख रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन आपको यहाँ से आपका चाहोगे तो ऑप्शन बी मार सकते हो, ठीक है। इतना आपको सोचना नहीं है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन एंड हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हो और वीडियो आपको पसंद आया तो आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्त लोग आप लोग तो लाइक तो करते नहीं हो, तो कोई बात नहीं, मत करो, जब आपका मन करेगा तब करना। ऐसे खाली वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो वीडियो पे ज़रूर आप पढ़ाई बस करते रहो। मेरा मोटो है आपको पढ़ाना और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, यही है मेरा मोटो लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जब आपको दिल करेगा लाइक करने का तो आप लाइक भी करोगे, मैं जानता हूँ।